हम भगवान से निवेदन करके भोग लगा के अगर भोजन करें तो भोजन अमृत बन जाता है। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये कहानी हम सबके लिए। दोस्तों, एक सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। उन्होंने दुकान में अपने लड़के को बैठाया और कहा कि बिना पैसा के किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अचानक एक संत आए। अलग अलग जगहों से एक समय में ही भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डब्बा खुला पड़ा है। सेठ जी ने कहा, बेटा क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा टनका। अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। सेठ जी भागकर संत के पास गए। संत ने भगवान को भोग लगाकर थाली में भोजन लेके बैठे ही थे। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास आए। संत जी ने भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगा होता तो भोजन नहीं करते और शुरू हो गए भोजन करने। सेठ जी के होश उड़ गए, बैठ गए वहीं पर। रात पड़ गई और सेठ जी वहीं पर सो भी गए। कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बचेंगे। सोचते सोचते नींद आ गई। संत जी सुबह जल्दी उठ गए और स्नान करके वो स्वस्थ स्थिति में तालाब से बाहर आ रहे थे। तो सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। कहकर जैसे ही मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान शरीर बिगड़ के दो भाग हो गए हैं, शरीर काला पड़ गया है। अब सेठ जी को सारा मामला समझ में आ गया। अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर जाके अपने बेटे को दुकान संभालने को दे दी और स्वयं भक्ति करने संत की शरण पे चले गए। दोस्तों, अगर हम भगवान को भोग लगा के भोजन करें तो भोजन भी अमृत बन जाता है। इस नियम को हम अपने जीवन में उतारें। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री राम।